आप आज पढ़ेंगे किसी दीर्घ वृत्त पर निर्दिष्ट बिंदु पा से वक्र पर अभिलंब खींचिए। तो सबसे पहले हम बनाएंगे दीर्घ वृत्त। दीर्घ वृत्त की रचना जैसे की जाती है वैसे कर लेंगे। जैसे आप बना लिया एक दीर्घ वृत्त, ये आपका एक दीर्घवृत्त बना हुआ है। जब दीर्घवृत्त बन जाएगा तो इस पे कोई बिंदु दिया है वक्र पर पा, और इस पा बिंदु से आपको अभिलंब खींचना, ये आपको ज्ञात है। बिंदु और दीर्घवृत्त के वक्र पर बना हुआ पा बिंदु। अब हम दीर्घअक्ष और लघुअक्ष, दीर्घअक्ष लघुअक्ष खींच करके ही हम दीर्घवृत्त की रचना करेंगे, ये ध्यान रखना है। फिर इसके बाद हम नाभियाँ ज्ञात करेंगे। तो नाभि ज्ञात करने के लिए क्या होता है कि जैसे ये आपका दीर्घअक्ष का खा है और गा घा है, तो दीर्घअक्ष ये जो आपका काखा है और ये जो मिलन बिंदु है इनका, मान लीजिए सा है, तो सा से का की दूरी लेंगे अथवा सा से खा की दूरी लेंगे प्रकार में, और गा को केंद्र मान करके ऐसे ऐसे करके ये चाप लगा देंगे। तो देखिए कि यहाँ पर कट रहा है, एक यहाँ पर कट रहा है। तो ये होगा नाभि नंबर 1 और ये होगा नाभि नंबर 2। तो नाभियाँ में ज्ञात हो गई। जब नाभियाँ में ज्ञात हो गई तो फिर क्या करेंगे, पा बिंदु को ना से मिलाएंगे रचनात्मक रेखाओं के माध्यम से ऐसे, और इसको आगे तक बढ़ाएंगे ऐसे। इस पा को ना नंबर 1 से मिलाएंगे और आगे तक बढ़ाएंगे। ये अब देख रहे हैं कि नाभि नंबर 1 को पा से मिलाने पर ये रेखा मिली, आपको आगे तक बढ़ा दिया। नाभि नंबर 2 से पा को मिलाने पर ये रेखा मिली, आपको आगे बढ़ा दिया। अब देखते हैं कि ये कोण बना आपका, ये कोण, इस कोण को हम 2 बराबर भागों में बांटेंगे। कहने का मतलब कोण का अर्धक करेंगे। तो अर्धक करने का जो ढंग है, विधि है किसी कोण के 2 बराबर भाग करना, तो पा को केंद्र मान करके किसी भी त्रिज्या का ऐसे एक चाप लगा देंगे। फिर जो ये कटान बिंदु हैं, इन कटान बिंदु केंद्र माने के ऐसे चाप लगा देंगे, इसको ऐसे लगा देंगे, एक बार इसको केंद्र मानेंगे, एक बार इसको केंद्र मानेंगे। जहाँ पर कटेगा वहाँ से ऐसे मिला देंगे। तो आपका जो ये है, जैसे मान लीजिए अर्धक रेखा का है, नहीं चा है, मान लीजिए कल्पना कर लिया, तो ये अर्धक रेखा चा बिंदु से पा बिंदु से चा तक जाती है। ये चा पा रेखा आपकी अर्धक रेखा है। तो यही अर्धक रेखा जो है आपका अभीष्ट अभिलंब बन जाता है, जो पा बिंदु से खींचा गया है। तो कहने का मतलब ये कि आप अभिलंब जब खींचेंगे तो सबसे पहले दीर्घवृत्त की रचना करेंगे जिसमें लघुअक्ष और दीर्घअक्ष होंगे। फिर नाभियाँ ज्ञात करेंगे। नाभि ज्ञात करने के बाद नाभि नंबर 2 नाभि नंबर 1 को पा बिंदु से मिलाएंगे और आगे बढ़ाएंगे। जो कोण मिलेगा उस कोण का अर्धक करेंगे। वो अर्धक रेखा जो है वही अभीष्ट अभिलंब होगी, जो दिए हुए वक्र के पा बिंदु पर लंबवत है। इस प्रकार से आपकी ये रचना पूरी हुई।